गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इस वीडियो नंबर 27 हम लोग फ्यूचर टेंस के विषय में कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनाए जाते हैं और उसका उत्तर कैसे दिया जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं प्रेजेंट और पास्ट की तरह से ही फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में बांट दिया गया। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उदाहरण के लिए सीता पुस्तक पढ़ेगी, यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। सीता विल स्टडी ए बुक। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत विल और शैल सहायक क्रिया लगती है और मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है। आई और वी दो कर्ताओं के साथ शैल लगाइए, बाकी सबके साथ विल लगाइए। लेकिन अगर बात आवश्यक है, धमकी देनी है, जरूरी है, तो सहायक क्रिया वहां बदल दी जाती है। जैसे वह कल अवश्य आएगा, दे विल कम टुमारो। सहायक क्रिया बदल दीजिए, मैं अवश्य जाऊंगा, आई विल गो, ऐसे कर। तो वह सीता पुस्तक पढ़ेगी, सीता विल स्टडी ए बुक। सीता पुस्तक पढ़ रही होगी, सीता विल बी स्टडीइंग ए बुक। पढ़ रही होगी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी और शैल भी सहायक क्रिया लगती है। मुख्य क्रिया में आईएनजी लगता है। सीता विल बी स्टडीइंग ए बुक। सीता पुस्तक पढ़ चुकी होगी, सीता पुस्तक पढ़ चुकी होगी। सीता विल हैव स्टडीड द बुक। सीता विल हैव स्टडीड द बुक। सीता सवेरे से पुस्तक पढ़ रही होगी, तो सीता विल हैव बीन स्टडीइंग द बुक सिंस मॉर्निंग। अब फ्यूचर परफेक्ट में देख रहे हैं, विल हैव और शैल हैव सहायक क्रिया लगाकर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है, इसलिए यहाँ स्टडीड आया। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत विल हैव बीन, शैल हैव बीन सहायक क्रिया लगती है। मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे सीता विल हैव बीन स्टडीइंग द बुक सिंस मॉर्निंग। अब आइए विल और शैल के द्वारा यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उनका आंसर कैसे दिया जाता है, इस संबंध में जानकारी प्राप्त करें। गोविंद, क्या तुम खेलोगे? विल यू प्ले? गोविंद ने पूछा, क्या तुम खेलोगे? विल यू प्ले? राम, नहीं मैं नहीं खेलूंगा। राम ने कहा, नो आई वोंट। आई वोंट मतलब आई विल नॉट। आई वोंट का मतलब आई विल नॉट। अब यहाँ शैल देखिए, स्पीकिंग में शैल का प्रयोग नहीं के बराबर होता है। सब आई आई कहते हैं। आई वोंट, आई विल नॉट का मतलब आई वोंट। लिखने के लिए आप आई शैल नॉट लिख देते, आई शांट। गोविंद, क्या तुम कल आओगे? विल यू कम टुमारो? आने वाले कल का टुमारो होता है। विल यू कम टुमारो? तो राम ने कहा, हाँ मैं कल आऊंगा। यस आई विल कम। यस आई विल कम। गोविंद, क्या तुम रात को यहाँ ठहरोगे? क्या तुम रात को यहाँ ठहरोगे? विल यू बी स्टेइंग हियर टुनाइट? विल यू बी स्टेइंग हियर टुनाइट? राम, नहीं मैं लौट जाऊंगा। नो आई विल गो बैक। नहीं, नो आई विल गो बैक। गोविंद, क्या तुम शुक्रवार को राजा से मिलोगे? विल यू सी राजा ऑन फ्राइडे? विल यू सी राजा ऑन फ्राइडे? राम, नहीं मैं घर पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। नहीं मैं घर पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। नो आई विल वेट फॉर यू एट होम। नो आई विल वेट फॉर यू एट होम। अब आइए विल बी, शैल बी से बनने वाले क्वेश्चंस।
यानी विल बी और शैल बी से कैसे प्रश्न बनाए जाते हैं, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के कैसे सेंटेंस बनते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी और शैल बी सहायक क्रिया लगा के मुख्य क्रिया में आईएनजी डाला जाता है। जैसे अमिता, क्या तुम कल इस समय गाड़ी में यात्रा कर रहे होगे? क्या तुम कल इस समय गाड़ी में यात्रा कर रहे होगे? Will you be in the train at this time tomorrow? Will you be in the train at this time tomorrow? अब यहां देखिए चालाकी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाया गया। ट्रेवलिंग की अंग्रेजी हटा दी गई है यात्रा करने का, सीधे कह दिया गया क्या कल तुम इस समय रेलगाड़ी में होगे? तो रेलगाड़ी कोई सोने की वस्तु था नहीं, रेलगाड़ी यात्रा करेगी। और नहीं तो आप लिखते विल यू बी ट्रेवलिंग इन द ट्रेन या ट्रेवलिंग बाय द ट्रेन। विल यू बी ट्रेवलिंग बाय द ट्रेन एट दिस टाइम टुमारो। ठीक, क्वेश्चन मार्क यहां हो जाएगा, यानी प्रश्न सूचक चिन्ह यहां लगा देंगे। राकेश, हाँ मैं कल इस समय कानपुर पहुंच रहा हूंगा। हाँ मैं कल इस समय कानपुर पहुंच रहा हूंगा। यस, आई विल बी अबाउट टू रीच कानपुर एट दिस टाइम। आई विल बी about to reach at this Kanpur, to reach Kanpur at this time। अमिताभ ने कहा क्या हम कल इस समय मैच नहीं खेल रहे होंगे? क्या हम कल इस समय मैच नहीं खेल रहे होंगे? Shall we not be playing match at this time? Shall we not be playing match at this time? राकेश, हाँ इस समय मैच खेल रहे होंगे। यस ऑफ कोर्स विल बी। यस ऑफ कोर्स वी विल बी। पूरा हाव भाव कैसे? हाँ वास्तव में हम खेल रहे हैं। यस ऑफ कोर्स वी विल बी। अमिताभ, क्या हम शिमला बार बार आते रहेंगे? क्या हम शिमला बार बार आते रहेंगे? Shall we be coming to Shimla again and again? Shall we be coming to Shimla again and again? राकेश ने कहा नहीं, हम बार बार नहीं आते रहेंगे। No, we won't be। आगे लिखने की जरूरत या बोलने की जरूरत नहीं है। No, we won't be यानी हम लोग नहीं आते रहेंगे। अब इस टेंसेज के अफर्मेटिव और नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के विषय में जान लीजिए। इसी सेंटेंस से जान लीजिए, सीता पुस्तक पढ़ेगी अफर्मेटिव सेंटेंस में। सीता विल स्टडी ए बुक। सेंटेंस को निगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे? यहाँ नॉट डाल देंगे। सीता विल नॉट स्टडी ए बुक, यानी विल और शैल के बाद नॉट डाल दीजिए, सेंटेंस निगेटिव हो जाएगा। सीता विल नॉट स्टडी ए बुक। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो, इस विल को बाहर यहां लिख दीजिए। विल सीता स्टडी ए बुक? क्वेश्चन मार्क। विल सीता स्टडी ए बुक? क्या सीता पुस्तक पढ़ेगी? क्या सीता पुस्तक पढ़ेगी? विल सीता स्टडी ए बुक? अब आइए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सीता पुस्तक पढ़ रही होगी। सीता विल बी स्टडीइंग ए बुक। सीता विल बी स्टडीइंग ए बुक। निगेटिव बनाना तो एक सहायक क्रिया के बाद यहाँ नॉट लगा दीजिए। सीता विल नॉट बी स्टडीइंग ए बुक। सीता विल नॉट बी स्टडीइंग ए बुक। और क्वेश्चन बनाना है तो एक सहायक क्रिया बाहर कर दीजिए। विल सीता बी स्टडीइंग ए बुक? विल सीता बी स्टडीइंग ए बुक? अब आइए फ्यूचर परफेक्ट में। सीता पुस्तक पढ़ चुकी होगी तो सीता विल हैव स्टडीड द बुक। सीता विल हैव
स्टडीड द बुक। ये अफर्मेटिव में है, निगेटिव बनाना है तो आप यहाँ नॉट लगा दीजिए। सीता विल नॉट हैव स्टडीड, सीता विल नॉट हैव स्टडीड द बुक। सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल को बाहर करिए, यानी कर्ता के पहले लिखिए। विल सीता हैव स्टडीड द बुक, क्वेश्चन मार्क। विल सीता हैव स्टडीड द बुक। लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सीता सवेरे से पुस्तक पढ़ रही होगी। ठीक, सीता विल हैव बीन, सीता विल हैव बीन स्टडीइंग द बुक सिंस मॉर्निंग। निगेटिव बनाना तो यहाँ नॉट लगा दीजिए। सीता विल नॉट हैव बीन स्टडीइंग द बुक सिंस मॉर्निंग, सीता विल नॉट हैव बीन स्टडीइंग द बुक सिंस मॉर्निंग। अब इंट्रोगेटिव बनाना तो विल को बाहर कर दीजिए। विल सीता नॉट, विल सीता हैव बीन स्टडीइंग द बुक सिंस मॉर्निंग, विल सीता हैव बीन स्टडीइंग द बुक सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बड़ी आसानी से अफर्मेटिव को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आप वाक्यों को परिवर्तन कर सकते हैं। और इन सारे विधाओं को आपको जानना चाहिए। जितना अधिक से अधिक आपको नॉलेज होगा, अधिक से अधिक प्रक्रियाओं के विषय में जानेंगे, उतने धड़ल्ले के साथ किसी के साथ आप फ्लुएंटली धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकते हैं। हर परिस्थिति में, हर समय, हर जगह और किसी के साथ ही बिना किसी हिचक के आप इसमें सक्षम हो जाएंगे, कुशल हो जाएंगे और हर आदमी आपको सभ्य और पढ़ा लिखा समझेगा, मान लेगा कि अंग्रेजी यह व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से जानता है। थैंक यू।